प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी क्या लगा है आईएमटी बनने जा रही है। कुछ किसान तो कह रहे हैं कि जमीन हमारी माँ है हम नहीं देंगे, लेकिन कुछ किसान कह रहे हैं कि हमें जमीन दे देंगे, रेट सही होना चाहिए। देखिए, निर्णय लेना तो जमीन के मालिक का काम है। जो जमीन का मालिक है वो क्या निर्णय लेता है वो अलग विषय है। हमारा रोल तब आएगा जो किसानों में काम करने वाले लोग हैं। अगर कोई किसान जमीन नहीं देना चाहेगा और उसके साथ जबरदस्ती होगी तब हमारा रोल आएगा। हम जबरदस्ती नहीं होने देंगे। उससे पहले किसी बगैर जमीन वाला भाई ना ज्यादा बयानबाजी में उसमें बढ़ना नहीं चाहिए। उन चीजों का रिएक्शन होता है। जो सरकार के हक के लोग हैं बाद में इस बात का मुद्दा बना देंगे, फलाना आदमी तो बकवास करना है, उसका तो एक फुट भी नहीं आता। सच्चाई यह है कि यहां आईएमटी कटने से मुझे लगता है विकास के बजाय विनाश ज्यादा होगा। किस तरह प्रधान? मैं बताऊंगा अपने। देखिए, एक आईएमटी कटी मानेसर में और एक आईएमटी कटेगी जींद में। मानेसर में आईएमटी कटी उस समय वो बिल्कुल जमीन बरानी पड़ी थी, कोई ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं थी। मतलब मेरे झाड़े झाड़ थे। मेरा झाड़ फूट कड़ा था पहाड़ी के नीचे, कुछ दाना तो हो ही नहीं था। 2-2.5 मन बाजरा किसी को हो जाए कोई खास बात नहीं थी। बिल्कुल। आईएमटी कटी उसके दो फायदे हुए, रोजगार भी उत्पन्न करे और प्रदेश के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज बहुत ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा प्रदेश को मिलता है वहां से। गुड़गांव विकसित हुआ था अनप्लान और ये मानेसर प्लान के तहत आई थी। अब एक तो आईएमटी वो है जिसने विकास किया और एक आईएमटी आप काटने जा रहे हो जींद में। ये बेशकीमती भूमि है बिल्कुल, इसका नीचे का पानी मीठा है, उपजाऊ भूमि है और वहां जितना रोजगार मिल रहा है आईएमटी उससे ज्यादा रोजगार ये अब दे रही है फिलहाल। किसी का 2 किले अगर जमीन के हैं तो पूरा परिवार उन 2 किले पे आश्रित है, उनको रोजगार दे रहा हो। अगर कहीं और नहीं मिल रहा तो उनको रोजगार दे रहा। और भूमिहीन 50% आबादी हर गांव में भूमिहीन की होती है, जिसके पास भूमि नहीं होती। उनका काम क्या हुआ, पशुपालन है। इसी जमीन में तो घास लिया है या इस जमीन में कटाई बढ़ाई पर लेबर मिल जाए, मजदूरी भी इसी जमीन पर करे, किसान का मजदूरी करे, वो भी इस जमीन पर आश्रित है। बिल्कुल। अब जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, मैं नहीं मानता कि आईएमटी बनने के बाद इतने लोगों को या आईएमटी रोजगार दे पाओगी। पहली बात मैं बताऊंगा आपको, मतलब खिजी में कोई कि कह दो 20 गांव उजाड़ कर 10,000 बालक लाग लिए नहीं तो आपने अंदाजा लगा उजाड़े कितने। दूसरी बात, एक विकास होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। बिल्कुल। मगर आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की, अन्न की, इस तरह की जरूरतों के ऊपर जहां जरूरतें पूरी होती हैं उस जमीन को दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। ये वो जमीन है जो पीढ़ियों तक खाद्यान्न का हमारे भंडारों को भरेगी, खाने की जरूरतें पूरी करेगी। इस तरह की जमीनें आप आईएमटी काट करके उद्योग को दोगे तो आने वाली पीढ़ी खाओगी क्या? हरियाणा प्रदेश के अंदर ही मैं आपने बताऊं बहुत मोटा क्षेत्र, सेम क्षेत्र पड़ा, वहां आईएमटी नहीं कर सकते क्या? बहुत मोटा क्षेत्र बिरानी पड़ा, वहां आईएमटी नहीं कर सकते। नीचे के पानी नहीं है, ऊपर का पानी भी नहीं है, वहां आईएमटी नहीं कर सकती। सिर्फ कह देते हैं रोड कनेक्टिविटी की वजह से ही ये आईएमटी कट रही। भाई रोड बनाना तो सरकारों का काम है, रोड थोड़ा ही बनाए जा सकते हैं। मगर कौन सा वैज्ञानिक है जो बरानी जमीन का नीचे का पानी मीठा कर देगा? है कोई? कौन ऐसा आदमी है जहां पानी की उपलब्धता नहीं है, बिजली की उपलब्धता नहीं है, जमीन में उपजाऊ, बंजर जमीन को उपजाऊ कर देगा? है कोई? नहीं, ये तो प्रकृति चीजें हैं। प्रकृति के साथ आप बिना मतलब की छेड़खानी करोगे वह दुख देगा। अभी बाढ़ आई ना, प्रकृति के साथ छेड़खानी की वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ में नुकसान है। तो वही हालात ये है। ये जमीन हमें लगता है ये जमीन हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल बीच में है। परमात्मा ने सारा संसाधन इसके अंदर दे रखा है। नीचे का पानी मीठा है, ऊपर की जमीन उपजाऊ है। ये आईएमटी के लायक जमीन नहीं। हम विकास के विरोधी लोग नहीं है। बहुत से भाई कहते हैं इसको विकास देख कर राजी कौन। अरे मेरे भाई, हरियाणा प्रदेश में तीसरा हिस्से की भूमि ऐसी है जो आईएमटी कटने के लायक है, और क्यों नहीं कटती? जडेड़ 90 मन धान हो है, 70 मन गेहूं हो है,
एडा IMT कट हो गया। 10-10 हजार का रोजगार भी कंपनियों के सामने नहीं मिलता, अनपढ़ टाइप के बड़खान है। अब इनती आप पीछे दे दोगे एक बार, अगर कोई लायक बालक हुआ, पढ़ लिख का आगे बढ़ गया तो अलग बात है, किसी ने व्यापार कर लिया अलग बात है। सबको तो नहीं मिलेगा ना, ये तो सबने दे रही फिलहाल। तो सबकी बराबर किस्मत नहीं होती, ना सारे का बराबर दिमाग होता, ना सारे की बराबर सोच होती। 50 से 60 और 70% लोग तो रुपये खराब करते हैं मेरे भाई। पछला इतिहास जाके देख लो, जितनी IMT कटी, आप मानेसर वाली देख लो, आप सोमना वाली देख लो, आप इसका क्या नाम है रोहतक वाली देख लो, बहुत बड़ी पहला भी कट रही है। अगर एक मैं अपना बताऊं, फरूक नगर भी एक IMT कट रही है, नगर बसा रखा है, वो जमीन भी बरानी थी, वहां विकास पैदा करे उसने। इस तरह की जमीनें नहीं मिलती क्या हरियाणा के अंदर। सिर्फ रोड कनेक्टिविटी ही एक बड़ा साधन ना मान करके, रोड तो सरकार बना देगी। बिल्कुल। आप ये देखिए, परमात्मा ने कौन सी भूमि में जल दे रखा, कौन सी भूमि उपजाऊ दे रखे, उन उपजाऊ भूमियों के ऊपर आप तरह के कंक्रीट के जंगल ना बनाओ, आने वाली पीढ़ी के टाइम टीवी टाइम पास करने की जगह। अब आप पानी के संसाधनों को भी खत्म कर दोगे, मिट्टी उपजाऊ भूमि को भी खत्म कर दोगे, फिर तो नाश होया, विनाश होया। तो ये विकास कहाँ हुआ? विकास तो वहां हुआ ना जहां के नाम दो मन दाने नहीं होंगे, वो अरोड़ा कंपनी लग गए, ओड़ा रोजगार दे, वो है विकास। प्रधान जी, लेकिन दूसरा पक्ष है वो भी तो जाने लगे, DC के पास गया है कि मतलब रेट सही होना चाहिए, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, वो भी जमीन दे देंगे लेकिन रेट सही होना चाहिए। चलो वो मैंने पहले ही कहा था भाई, वो तो उनकी आपस की जिद्दी नहीं बनानी चाहिए। हमें लगता है हमारे किसानों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना, ग्रुप ना बनाओ, सही नहीं है ये चीज। बाकी अब मर्जी है, वो तो जमीन देने वाला की, वो तो जमीन का मालिक है, रोक तो कोई सकता नहीं। मगर सच्चाई ये है कि उसके राजनीतिक लोगों का ग्रुप बन गया हो, कोई पक्ष का हो कोई विपक्ष का हो, क्योंकि राजनीति वाले का कोई मतलब नहीं होता, इन्हें तो कमीशन पमीशन अटबट थे जी। लेकिन सच्चाई यह है कि किसान ने जमीन नहीं देनी चाहिए। जो देन दे रहे हैं भाई, उसका कई बार थोड़ी जमीन वाला हो, उसका संसाधन पूरा उसका पटता नहीं हो जमीन पे, इस डाल के भाई वो तो है। और वो नहीं सोचा 10 20 50 40 लाख रुपए इतने मिल जाए और धंधा छेड़ में, ये दिमाग भी हो। लेकिन सच्चाई यह है मेरे भाई, ठीक है एक मौका उसका एक आधा बड़ा कामयाब भी होता हो, मगर सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इसमें रोजगार खत्म होगा, रोजगार मिलेगा नहीं। निर्णय लेना उनका काम है, हमारा काम तो इतना है कि सरकार को जबरदस्ती तो करने नहीं देंगे, मगर जो सारे किसान देने लगे हमारी बटाई भी जाती। हम कौन होते हैं? हम सिर्फ बता सकते हैं भाइयों, ये जमीन IMT के लायक नहीं है, ये जमीन रोजगार पैदा कर रही, ये जमीन इन गांवों को आगे बढ़ा रही है, इसी जमीन से सारी की सारी इकोनॉमी इनकी चल रही है, सही चल रही है। आने वाले टाइम में आप 5 करोड़ 7 करोड़ की बात करो, आने वाले टाइम में 50-100 करोड़ में भी किला नहीं मिलना इस किस्म की जमीन, अगर आप सारी की सारी दे दोगे। अरे सारी कंपनियां पर चली जाओगी जमीन, और जब ये जिस दिन ये कंपनियां पर चली जाओगी, जमीन की कीमतें नहीं रहनी, फिर रोगे भाई जो मारा पे तो 2-2 करोड़ रुपये 3-3 करोड़ रुपया में जा लिया, 100 करोड़ में भी नहीं मिल पाता। टाइम टाइम की बातें, हर चीज का अलग अलग समय है। मेरी किसानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ब्राह्मण आओ, बुकाहे ना लागो, ग्रुप ना बनाओ, या जमीन IMT में देने की नहीं है। अगर जो बरानी जमीन उस तरह की होती तो हम ही कहते कि देश के विकास के लिए तो भूमि अधिग्रहण करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मगर ये जमीन वो देने के लायक